अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज नंबर 3.7 का क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है द लेंथ ऑफ अ क्यूबिक एक्वेरियम इज़ 50 सेंटीमीटर। फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द एक्वेरियम। सॉरी, स्टेटमेंट लिखते हैं। लेंथ कितनी गिवन है और आप इसको एल से रिप्रेजेंट करेंगे, वो है 50 सेंटीमीटर। और आपको फाइंड आउट करना है फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द एक्वेरियम। और एक्वेरियम की जो शक्ल है वो क्यूबिक एक्वेरियम है, मतलब क्यूब की शक्ल का है। तो फार्मूला है आपके पास सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। फार्मूला लिखते हैं सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज़ 6L²। इसका मतलब है कि आप 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 50 सेंटीमीटर के स्क्वायर के साथ। और 50 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब ये है कि आप 50 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 50 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आता है 2500 और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप 2500 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपने इसका वॉल्यूम भी फाइंड आउट करना है, तो वॉल्यूम लिखें। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला है लेंथ इंटू लेंथ, या इसको आप लेंथ क्यूब भी कह सकते हैं। तो आप यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करें तो आप यहाँ पे लिखेंगे लेंथ हमारे पास 50 सेंटीमीटर है, तो वो लिख देते हैं और इसका क्यूब ले लेते हैं। इसका मतलब ये है कि आप 50 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर, इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 125,000 और साथ में आएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है इफ़ द रेडियस एंड द हाइट ऑफ अ सिलेंडर आर 1 मीटर एंड 5 मीटर रिस्पेक्टिवली फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। अच्छा, यहाँ पे रेडियस पहले गिवन है तो ये 1 मीटर रेडियस की वैल्यू है, और हाइट बाद में है तो हाइट आपके पास 5 मीटर है। रिस्पेक्टिवली का मतलब यही होता है कि रेडियस पहले, तो जो मेजरमेंट पहले गिवन है वो उसकी होगी, और जो दूसरी चीज़ डिस्कस की जा रही है दैट इज़ हाइट, तो हाइट की मेजरमेंट बाद में है 5 मीटर, तो आप उसको उस तरह से उसके इक्वल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको रेडियस गिवन है, आप रेडियस लिखें और उसको आप आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और रेडियस है आपके पास 1 मीटर। हाइट गिवन है, आप उसको 8 से रिप्रेजेंट करते हैं और वो है 5 मीटर। आपने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है, तो आप यहाँ पे कंप्लीट लिख लें। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला होता है पाई r²h। इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें तो 22/7 आपके पास पाई की वैल्यू है, और रेडियस की जगह पे आप उसकी वैल्यू लिखें 1 मीटर, इसका स्क्वायर ले लें, और साथ में आपके पास h की वैल्यू आ जाएगी 5 मीटर। यहाँ से आप लिखेंगे 22/7, 1 मीटर का स्क्वायर लें तो आपके पास 1 मीटर स्क्वायर आएगा, और साथ में आपके पास आ जाएगा 5 मीटर्स। अब यहाँ से आ जाएगा 22/7, और 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मीटर को मीटर स्क्वायर को मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा मीटर क्यूब। अब अगर आप 5 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 110/7 मीटर क्यूब। अब आप 110 को 7 से डिवाइड कर लें। 7 1 ज़र 7, 11 में से 7 माइनस करेंगे तो 4 0 नीचे आएगा। 7 5 ज़र 35 माइनस किया 5, यहाँ पे पॉइंट लगा के आप 0 लेंगे। 7 7 ज़र 49 माइनस किया 1, और इसको पॉइंट की वजह से हम 0 लेके 10 बना लेंगे। 7 1 ज़र 7, तो 1 रिमाइंडर, तो यहाँ से इसका आंसर आएगा 15.71 मीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। If the length, base and height of a triangular prism are 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब ये है कि लेंथ आपके पास 10 सेंटीमीटर है, बेस आपके पास 5 सेंटीमीटर है, हाइट आपके पास 3.5 सेंटीमीटर है। फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें लेंथ गिवन है 10 सेंटीमीटर, बेस गिवन है 5 सेंटीमीटर एंड हाइट गिवन है 3.5 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड आउट करना है हमें ऑफ द प्रिज्म का। तो पहले सरफेस एरिया फाइंड आउट करते हैं, और उसका फार्मूला है सरफेस एरिया ऑफ
राइट ट्रायंगुलर प्रिज्म इज इक्वल्स टू 3 लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस सॉरी बेस है इसकी 3 लेंथ इंटू बेस प्लस बेस इंटू हाइट। आप इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे 3 ये आ गया, लेंथ की वैल्यू है आपके पास 10 सेंटीमीटर और बेस है आपके पास 5 सेंटीमीटर प्लस बेस है 5 सेंटीमीटर और हाइट है आपके पास 3.5 सेंटीमीटर। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से तो 30 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 3.5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 7.5 और सेंटीमीटर स्क्वायर। इन दोनों को अगर आप ऐड कर दें तो आपके पास आता है 167.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपने इसका वॉल्यूम भी फाइंड आउट करना है तो वॉल्यूम का फार्मूला लिख लेते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू लेंथ इंटू हाइट। इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें 1/2 इंटू बेस में आप 5 सेंटीमीटर लिखें, लेंथ आपके पास 10 सेंटीमीटर है और हाइट आपके पास 3.5 सेंटीमीटर है। अगर आप इसको 10 के साथ काटें तो आपके पास आएगा 5 सेंटीमीटर, 5 इंटू 5 25 को 3.5 से मल्टीप्लाई करें, जो बचा पहले वो लिख लेते हैं कि आपके पास आया 5 सेंटीमीटर, यहाँ से भी आपके पास आया 5 सेंटीमीटर और यहाँ से आ गया 3.5 सेंटीमीटर। इन तीनों टर्म्स को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आएगा 87.5 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 है द लेंथ ऑफ अ क्यूबिक टैंक इज 10 मीटर्स, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टैंक। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको लेंथ दी हुई है ऑफ अ क्यूबिक टैंक की, तो आप स्टेटमेंट लिखिए लेंथ ऑफ ए क्यूबिक टैंक और लेंथ को आप एल से रिप्रेजेंट करते हैं तो आप यहाँ पे लिखेंगे 10 मीटर्स। आपने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है और जो टैंक है उसकी शेप क्यूब की है तो आप वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला यूज़ करेंगे, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इक्वल्स टू लेंथ क्यूब। तो आप यहाँ पे लेंथ की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो आपके पास आएगा 10 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब ये है कि आपने 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 10 मीटर्स है, यहाँ पे सेंटी नहीं है, यहाँ पे मीटर्स है। 10 मीटर्स इंटू 10 मीटर्स इंटू 10 मीटर्स। 10 को जब आपने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ जाएगा 1000 और मीटर को अगर आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा मीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 6 है द रेडियस एंड द हाइट ऑफ अ सिलेंड्रिकल पाइप इज 25 सेंटीमीटर टू 50 सेंटीमीटर। रेडियस आपके पास 25 सेंटीमीटर है और हाइट आपके पास 250 सेंटीमीटर्स है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन दिस पाइप। तो इस पाइप के अंदर जितना पानी है आपने उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें रेडियस गिवन है, उसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं और वो है 25 सेंटीमीटर और हाइट गिवन है उसको 8 से रिप्रेजेंट करते हैं और वो है 250 सेंटीमीटर। अब हमें सिलेंडर का, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेंड्रिकल पाइप, तो हमें सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यूज पुट कर देते हैं। पाई की वैल्यू है 22/7 इंटू आर की जगह पे आप आर की वैल्यू लिखें 25 सेंटीमीटर और उसका स्क्वायर ले लें, 25 सेंटीमीटर और उसका स्क्वायर ले लें। हाइट है आपके पास 250 सेंटीमीटर, यहाँ से आपके पास आ जाएगा 22/7 और अगर आप 25 का स्क्वायर लें तो आपके पास आता है 625 और यहाँ पे आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ से 250 सेंटीमीटर्स। अगर आप 625 को 250 सेंटीमीटर के साथ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से 22/7 और ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई होकर आपके पास आएंगी 156,250 सेंटीमीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। अब अगर आप इस टर्म को 22 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आएगा 3,437,500 सेंटीमीटर क्यूब और अब आपने इसको 7 से डिवाइड कर देना है।
जब आप इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 71.42 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये इसका आंसर आ गया है।